हेलो एवरीवन। हाँ, तो आज हम देखने वाले हैं जो कक्षा 10 की त्रैमासिक पेपर चल रहे हैं एमपी बोर्ड के द्वारा। तो जिसका प्रश्न पत्र है ये प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान। जो प्रश्न पर आने की जो अभी आने वाले क्वेश्चन हैं जो प्रश्न में आएंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आज हम पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम इसमें देख लेते हैं त्रैमासिक यानी कि परीक्षा चल रही है अभी जो एमपी बोर्ड की कक्षा 10 के स्टूडेंट की जो सत्र 2024-25 में है, जिसके अंतर्गत हम आज देखने वाले हैं। इस समय इसका 3 घंटे है और इसका पूर्णांक है 75 अंक। हो सकता है कि हम आज देखते हैं इस पेपर में। ये त्रैमासिक पेपर है जिसमें कि अभ्यास प्रश्न सेट फर्स्ट। तो इसमें देखेंगे हम जो कक्षा 10 की स्टूडेंट हैं उनके लिए विषय सामाजिक विज्ञान शैक्षिक सत्र है 24-25। तो इसका समय 3 घंटा है, पूर्णांक 75 अंक है। हो सकता है कि आज इसमें से हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पेपर को उसमें से कोशिश करेंगे कि 75 में 75 आपके नंबर आए इस पेपर से। तो इसमें निर्देश पढ़ लेते पहले हम निर्देश देखते हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। अभ्यास शिक्षण उद्देश्य के लिए इसका असली परीक्षा से इससे कोई संबंध नहीं। और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ है और प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 17 तक 2-2 अंक के, मतलब कि इसकी शब्द सीमा कितनी है? शब्द सीमा इसमें है 30 शब्द। और फिर इसमें प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक 3-3 अंक है। शब्द सीमा इसमें 70 शब्द पर क्वेश्चन लिखना। और फिर इसमें क्या प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक आप देख सकते हैं इसमें 4-4 अंक है। इसकी शब्द सीमा है 150 अंक, मतलब 150 शब्द में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि जो पेपर हमने बनाए उस पेपर में कितने क्वेश्चन आपके सटीक तौर पर आ सकते हैं पेपर में। तो आज हम देखते हैं सबसे पहला हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। कोशिश कीजिएगा कि जो विकल्प है इनको याद कर लें, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिएगा जिससे कि इन क्वेश्चनों को आप याद कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला विकल्प में क्या, फ्रेडरिक सतयुग कलाकार कहाँ के थे? मतलब ये कलाकार कहाँ के थे? तो इसमें ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है और आयरलैंड है। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे फ्रांस के। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर इसमें आप सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ? मतलब नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था? ऑप्शन फर्स्ट में 1797, ऑप्शन सेकंड में 1798, थर्ड में 1799, फोर्थ में 1796। तो कब किया था? तो इसका सही उत्तर है 1797 में। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सभी हड़तालों को गैर कानून घोषित करना, सेकंड है आंदोलनकारी दमन करना, थर्ड है सभी के माध्यम से समानता स्थापित करना, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा हो सकता है कि सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, दमनकारियों का आंदोलन। तो फिर देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या, प्रथम विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ? तो इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट में 1905 में, सेकंड में 1907 में, थर्ड है 1915, फोर्थ है 1914। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चला। मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ और यह 1918 तक चला। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा का मुख्य रूप से पाई जाती है? मतलब कि जो राज्य है उन राज्यों में से मुख्य रूप से कौन से राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, सेकंड में राजस्थान में, थर्ड में महाराष्ट्र, फोर्थ में झारखंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, महाराष्ट्र में यह काली मिट्टी पाई जाती है। तो चलते हैं फिर
ऑप्शन सेकंड में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या है, प्रसाद ने खालिस्तान के नेतृत्व में नहीं जर्मन साम्राज्य को की घोषणा की थी। इसमें क्या आ सकता है, इसमें आएगा काइजर विलियम प्रथम। किसने, काइजर विलियम प्रथम, काइजर विलियम प्रथम ने, किसने, काइजर विलियम प्रथम ने। अब सेकंड देखते हैं, गांधी जी ने खालिस्तान को वायसराय इरविन को खत लिखा। मतलब कि गांधी जी ने वायसराय इरविन को कब खत लिखा, तो गांधी जी ने कब लिखा था खत, 31 जनवरी 1930 को। कब, 1930 को। इसमें थोड़ा समय नहीं रहा है, जगह नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा कि कब लिखे, यानी कि गांधी जी को पत्र कब लिखा, 31 जनवरी 1930 को। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला, अपनी खोज से पहले लाखों साल खालिस्तान दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। किसका नहीं संपर्क था, इसमें संपर्क नहीं था किसका, अमेरिका का। किसका, अमेरिका का इससे कोई संबंध नहीं था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी खालिस्तान से ऊन खरीदते थे। किससे ऊन खरीदते थे, स्टेपलर से। किससे, स्टेपलर से। स्टेपलर्स क्या है ये, स्टेपलर्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आदर्श स्टेपलर्स किसने खरीदते थे, स्टेपलर्स। फिर देखते हैं नेक्स्ट है, मुंबई से पहले कपड़ा मिल सन खालिस्तान में लगी। मतलब कि मुंबई मिल, जो कपड़ा मिल थी मुंबई में, वह कब लगी, तो यह लगी थी 1854 को। कब, 1854 को। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सही जोड़ी बनाएं। तो सही जोड़ी बनाते हैं, पहले तो हम इनको देख लेते हैं, फिर इनके बारे में देख लेते हैं। भाई भोसले, सेकंड जेम्स वाट, थर्ड में भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है, महानदी बेसिन। तो हम इसकी सही जोड़ी बनाते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाप का इंजन, यानी जेम्स वाट ने किसका इंजन बनाया था, भाप का इंजन, ठीक है। तो और फिर भारत में वन क्षेत्र हम कितना है, 33% है। भारत में वन क्षेत्र 33%। महानदी बेसिन आपको कहाँ मिलेगा, महानदी हीराकुंड में, हीराकुंड बांध बना किस पे, महानदी पे। भाई भोसले आपको देखने को मिलेगा ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। कौन थे, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता। तो इस तरह से हमने ये जोड़ी का मिलान कर लिया। तो फिर देखते हैं अगला क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना, हमको एक शब्द में उत्तर देना। किसमें, एक वाक्य में उत्तर देना। क्या है इसमें, पहला, भारत में किस नदी को शोक की नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी को जानते हैं शोक की नदी के नाम से, दामोदर को। किसको, दामोदर नदी को। किस नदी को, दामोदर नदी को। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, चेरापूंजी के मौसिनराम, कहाँ पर, मौसिनराम पे। और भू आंदोलन किसने चलाया था, भू आंदोलन आपको पता होना चाहिए, भू आंदोलन किसने चलाया, विनोबा भावे। किसने, विनोबा भावे ने। तो फिर इसमें क्या, राव उत्पाद का प्रमुख राज्य कौन सा है, मतलब कि रबड़ है, रबड़ उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है। तो इसमें कौन सा राज्य है, इसमें रबड़ सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है, वो होती है केरल। किस राज्य में, केरल राज्य में रबड़ का ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा, मतलब कि भारत में सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक किस राज्य में होता है, तो इसमें आएगा गुजरात। कौन सा राज्य, गुजरात में। गुजरात राज्य में भारत का सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक राज्य है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या सत्य असत्य बताइए। एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम कोयला है, क्या यह सत्य है? जी हाँ, यह सत्य है, सत्य है। हीरा की खुदाई सर्वप्रथम भारत में हुई, क्या यह सत्य है? बिल्कुल सत्य है, सत्य है। और फिर इसमें क्या लिखा थर्ड में, औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में कपास का उत्पादन घटने लगा, क्या यह सत्य है? नहीं, यह असत्य है, क्योंकि घट नहीं रहा था वहाँ पर, औद्योगिकरण ब्रिटेन में और ज़्यादा बढ़ रहा था। तो फिर फोर्थ में गुटेनबर्ग के पिता शिक्षक थे, क्या गुटेनबर्ग के पिता शिक्षक थे? नहीं, असत्य है, असत्य। यहाँ पर क्या है? असत्य, असत्य। फिर लास्ट देखते हैं, पंजाब के क्रांतिकारियों ने 1907 में काला पानी भेजे, मतलब कि जो पंजाब के क्रांतिकारी थे उनको 1907 में कहाँ भेजा गया? काला पानी भेजा गया। तो क्या यह सत्य है? जी बिल्कुल सत्य है, सत्य है। तो इस तरह से बच्चों हमने अभी तक 5 क्वेश्चन के जवाब दिए। अब देखते हैं अगला 6वां क्वेश्चन से। पहले हम इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद एक एक करके इनका सभी का आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, निरंकुशवाद से क्या आशय है, इसके बारे में। फिर साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? सिल्क मार्ग से क्या पता चलता है? वीटो निषेध अधिकार का क्या अर्थ होता है? औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है? भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पर हुआ? अधिकार क्षेत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या तात्पर्य है? अभ्यारण्य किसे कहते हैं? रबी और खरीफ की फसलों के नाम बताइए। खनिज क्या है? भारत में कार्यरत 4 परमाणु बिजली घरों के नाम लिखना। हम अभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर इनके बाद हम एक एक करके यानी कि 6वां क्वेश्चन से लेके 23वां क्वेश्चन तक हम सभी के आंसर देखेंगे। तो 19वीं सदी के उदारवादी विचारों को स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। फिर इसका अथवा भी है, अथवा क्या? सबने अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। फिर 19वां क्वेश्चन क्या, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, इसके सिद्धांत क्या है, मतलब कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया और इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है। और असहयोग आंदोलन के संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, तो इसके बारे में वर्णन करना है। तो फिर देखते हैं 20वां क्वेश्चन, नई दास प्रथा क्या है? फिर इसका अथवा भी है, भारत में वनों को कितने यानी कि वर्गों में बांटा गया। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? 20 का अथवा। अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन, बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। फिर इसका अथवा भी है, छत वर्षा जल का विधि को समझाइए, मतलब छत वर्षा जल किस प्रकार की विधि है उसको समझाना। फिर इसका 22वां देख लेते हैं। 22वां में क्या है? 22वां में प्रारंभिक जीवन निर्वाह वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर इसका अथवा है, वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। ये हुए 22 क्वेश्चन। अब 23वां क्वेश्चन क्या, भारत में लौह अयस्क के क्षेत्र में वितरण का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियां। फिर इसका भी अथवा है, भारत में मिट्टी के विभिन्न प्रकार की विशेषताएं एवं इनका वितरण को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों अभी तक हमने ये पूरे 23 क्वेश्चन देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन है, जो कि हो सकता है कि इनमें कम से कम 50 या 70% क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें देखने को मिलेगा। तो अब इनका एक एक करके हम इनका पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं।